नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट एक बार फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, थोड़ा सा खेद है हमें, और थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी। ठीक है, गला ख़राब था काफ़ी, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया हूँ। और वेट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज का टॉपिक है मिनरल्स, प्रोटीन और विटामिन्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम सब पढ़ेंगे, जो बॉडी के लिए हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं और इनके बिना हमारी बॉडी मतलब समझो कुछ नहीं है। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे, इनसे क्या क्या होता है, कौन से मिनरल्स होते हैं, कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, कौन सी विटामिन्स होती हैं और ये क्या रोल निभाते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, इनके बारे में हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे और आने वाले एग्ज़ाम्स में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, है ना। वीडियो को अंत तक देखें, सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन होता क्या है? ठीक है, प्रोटीन जो है एक जैविक अणु होता है। जैविक अणु यानी बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो अमीनो एसिड की श्रृंखला से बने होते हैं। ठीक है, प्रोटीन जो है वो क्या होते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स जो अमीनो एसिड की श्रृंखला से बने होते हैं। ये स्ट्रक्चर आप साइड में देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटीन का है और ये है अमीनो एसिड की श्रेणी या श्रृंखला बनी होती है। ठीक है, ये हमारे शरीर के निर्माण, वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, प्रोटीन हमारे शरीर में कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के निर्माण और कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रोटीन क्या करते हैं? हमारे शरीर में कोशिकाओं मतलब जो सेल्स होती हैं, टिश्यूज़ होते हैं और जो बॉडी पार्ट्स यानी अंग होते हैं, उनके निर्माण और कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन के प्रमुख कार्य कौन से होते हैं? तो प्रोटीन के कार्य क्या हैं उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला कार्य है शरीर की संरचना यानी बॉडी का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा और बालों का निर्माण करते हैं। प्रोटीन क्या करते हैं? मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा और बालों का निर्माण करते हैं, जैसे कोलेजिन और केराटिन। ठीक है, तो प्रोटीन कौन से प्रोटीन जो हैं वो मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा और बालों का निर्माण करते हैं, जैसे कोलेजन और केराटिन। केराटिन जो नामक प्रोटीन होता है वो शरीर की संरचना में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरे हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या है? हमारे शरीर में रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। कौन कौन से एग्जाम में एंजाइम जो होते हैं वो हैं पेप्सिन और एमाइलेज। इन सब के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं कि एमाइलेज जो है, पेप्सिन नामक हार्मोन्स हैं, है ना, जो एंजाइम्स हैं, ये क्या कहाँ से निकलते हैं और कैसे हमारी बॉडी में वर्क करते हैं, इनके बारे में आपको अगर डिटेल में देखना है तो प्रीवियस वीडियो आप उठा के देख सकते हैं। ठीक है, तीसरा है हार्मोन। हार्मोन्स क्या है कि शरीर की विभिन्न क्रियाओं को संतुलित करते हैं। और कौन से हार्मोन? जैसे इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट है रोग प्रतिरोधक तंत्र यानी इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है वो क्या करता है? हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनाकर शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। और लास्ट है ऊर्जा स्रोत। ऊर्जा स्रोत क्या करते हैं? जब शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत होती है तो प्रोटीन जो है वो ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो प्रोटीन के कार्य क्या क्या हैं कि शरीर की संरचना में भूमिका निभाते हैं। ठीक है, एंजाइम्स का निर्माण करते हैं, हार्मोन्स का निर्माण करते हैं, रोग प्रतिरोधक तंत्र में सहायक होते हैं और ऊर्जा स्रोत में भी प्रोटीन जो है मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटीन के स्रोत। प्रोटीन के स्रोत कौन से हैं, मतलब किससे सोर्स ऑफ प्रोटीन? तो सोर्स कौन कौन से हैं जिससे हमें प्रोटीन मिलता है? सबसे पहले है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में कौन कौन से हैं? जैसे अंडे हो गए, मांस, मछली, दूध, दही, दालें, सोयाबीन, मूंगफली और बादाम इत्यादि। ठीक है, ये जो हैं, ये इन सभी चीज़ों में प्रोटीन जो है वो प्रचुर मात्रा में यानी एक्सेसिव उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक स्रोत में आ गए कौन कौन से? अंडे, मांस, मछली, दूध, दही, दालें, सोयाबीन और मूंगफली। ठीक है, ये सब के अलावा बादाम।
ठीक है, ये सभी जो है वो प्रोटीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ठीक है, अब आता है शाकाहारी स्रोत। शाकाहारी स्रोत में कौन से हैं? ये तो जिसमें शाकाहारी मतलब प्राकृतिक स्रोत में हमने शाकाहारी और मांसाहारी दोनों बता दिए। शाकाहारी में जैसे जिसमें मांस मछली वगैरह नहीं आते हैं, उनमें आता है दालें, सोयाबीन, चना, पनीर, दूध, हरी सब्जियां इत्यादि में प्रोटीन पाया जाता है। ये सभी शाकाहारी स्रोत हैं। ठीक है, और मांसाहारी स्रोत में जैसे आता है मांस, मछली, अंडे और समुद्री भोजन। समुद्री भोजन में जैसे झींगा हो गया, केकड़ा हो गया, है ना, ये सभी जो है इन सब में प्रोटीन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब क्या है, प्रोटीन करता क्या है? प्रोटीन जो है शरीर के समुचित विकास, मतलब जो पूरे बॉडी के जो विकास है, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी है ना, वो क्या है, समुचित विकास और कार्य के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। इसलिए संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करना आवश्यक होता है या ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर हमारी आहार में प्रोटीन की मात्रा नहीं होगी तो क्या होगा, समुचित विकास हमारी बॉडी का नहीं हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन्स। विटामिन्स जो हैं वो कहाँ मिलते हैं, कैसे होते हैं, कितने मतलब टाइप के होते हैं, उन सब के बारे में हम समझते हैं। तो विटामिन्स जो हैं वो जैविक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो शरीर के सही विकास, वृद्धि और कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन्स क्या करते हैं हमारी बॉडी में, मतलब जो ग्रोथ है हमारी बॉडी की, वो सही विकास और वृद्धि, ग्रोथ और कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन क्या करते हैं, ये शरीर में ऊर्जा नहीं देते हैं, लेकिन पाचन रोग, रोग प्रतिरोधक क्षमता, हड्डियों की मजबूती और कोशिकाओं के कार्य को नियंत्रित करते हैं। हमारे क्या, विटामिन्स। विटामिन्स क्या करते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, हड्डियों की मजबूती में सहायक होते हैं, कोशिकाओं के कार्य को नियंत्रित करते हैं और पाचन में सहायक होते हैं। ठीक है, विटामिन के प्रकार, सबसे पहले विटामिन्स के जो टाइप्स ऑफ विटामिन्स हैं उनके बारे में समझते हैं। तो विटामिन नंबर 1 है वसा में घुलनशील। विटामिन जो टाइप्स होते हैं, जो मतलब फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, उनके बारे में समझते हैं। तो फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं वो आते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के। मतलब जो फैट में घुलनशील होते हैं यानी वसा में घुलनशील होते हैं, वो एक टाइप है विटामिन का। तो जिसमें आते हैं 4 प्रकार के विटामिन। कौन कौन से? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ए क्या करता है कि आँखों की रोशनी और त्वचा के लिए जो है बहुत ही मददगार साबित होते हैं। आँखों की रोशनी के लिए आवश्यक होता है और त्वचा जो है आपकी चमकीली और बढ़िया त्वचा होगी, उसके लिए विटामिन ए आवश्यक होता है। इसके मुख्य स्रोत होते हैं गाजर, पालक, दूध और अंडा। इनमें विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, अब आता है विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, हड्डियों की कमी, मतलब विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स नामक रोग होता है। विटामिन ए की कमी से जो है वो रतौंधी नामक रोग होता है। ठीक है, तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स, और ये हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक होता है। इसके मुख्य स्रोत हैं कौन से? सूरज की रोशनी, दूध और मछली। इसमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ई। विटामिन ई जो है वो त्वचा और कोशिकाओं की रक्षा के लिए जो है विटामिन ई जो है वो आवश्यक होता है। ठीक है, इसके मुख्य स्रोत हैं बादाम, सूरजमुखी के बीज और हरी सब्जियां। विटामिन ई, ठीक है, विटामिन ई जो है बादाम, सूरजमुखी के बीज और हरी सब्जियों में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब आता है विटामिन के। विटामिन के जो है रक्त के थक्के जमाने में आवश्यक होता है। रक्त की जो क्लॉटिंग होती है, ब्लड क्लॉटिंग, उसको कर मतलब उसके लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, ये इसके स्रोत हैं हरी पत्तेदार सब्जियां और सोयाबीन। विटामिन के जो होता है वो हरी पत्तेदार, जैसे पालक हो गया, मूली हो गई, है ना, मेथी हो गई, हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उसके लिए उसमें जो है विटामिन के बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये सारे विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो हैं वो फैट सॉल्युबल विटामिन कहलाते हैं। ठीक है, दूसरे हैं पानी में घुलनशील यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो होते हैं ये शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं और मूत्र द्वारा बाहर निकाले जाते हैं, निकल जाते हैं। इसलिए इनका नियमित
जो है सेवन ज़रूरी होता है। जो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं, मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, तो इनका सेवन भी बहुत ज़रूरी होता है। ये बॉडी में संग्रहित नहीं होते हैं, ये स्टोरेज नहीं होता है इनका। ठीक है। अब ये विटामिन कौन से होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, B5, B6, B7, B9 और B12। तो बी कॉम्प्लेक्स जो है पूरा जो है वो वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है। ये क्या, विटामिन जो बी होती है वो क्या करते हैं, ऊर्जा उत्पादन, तंत्रिका तंत्र और रक्त निर्माण के लिए आवश्यक होता है। क्या करते हैं, ऊर्जा मतलब जो एनर्जी देते हैं हमारी बॉडी को, तंत्रिका तंत्र में सहायक होते हैं, और जो क्या होते हैं, रक्त निर्माण में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो इसके मुख्य स्रोत जो हैं वो साबुत अनाज, दूध, अंडे और दालें। साबुत अनाज जैसे गेहूँ, चना, मक्का, ये सब जो हम लोग अनाज लेते हैं खाने में, वो क्या होता है, वो विटामिन बी इनमें पाया जाता है। और क्या होता है, दूध, अंडे और दालें। ठीक है। ये अगर हम लोग नियमित मात्रा में खाते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर विटामिन बी पूरी तरीके से पहुंचता रहता है। ठीक है। अब आता है विटामिन सी। विटामिन सी क्या करता है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता और त्वचा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विटामिन सी। तो विटामिन सी जो है, इसके मुख्य स्रोत होते हैं खट्टे फल। जितने भी खट्टे फल हैं उन सब में विटामिन सी पाया जाता है। और इसके मुख्य स्रोत हैं कौन से, नींबू, संतरा, आंवला और टमाटर। ये सारे फल जो है वो खट्टे होते हैं और इनमें जो है विटामिन सी पाया जाता है। और ये सारे विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन की कमी से होने वाले रोग। देखिए विटामिन दो प्रकार के हमने बताया आपको, कौन कौन से, एक तो फैट सॉल्युबल और दूसरा है वाटर सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल में आया विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है। दूसरा हमने वाटर सॉल्युबल बताया, दूसरे वाटर सॉल्युबल में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। ठीक है। अब क्या है, विटामिन की कमी से होने वाले रोग के बारे में समझते हैं। तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। रतौंधी में क्या होता है कि रात में हमें जो है देखने में परेशानी होती है, रात में हमें कम दिखता है, उसको कहते हैं रतौंधी। ठीक है। अब आता है विटामिन B1 की कमी। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है। B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी में क्या होता है कि कमजोरी यानी वीकनेस होती है और हृदय की समस्या होता है। ठीक है। हृदय मतलब हार्ट डिसीजेज जो होती हैं वो विटामिन B1 की कमी से होती हैं। अब आता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग में क्या होता है कि मसूड़ों से खून आना और वीकनेस यानी थकान होती है बहुत ढंग की। ठीक है। इससे ये कहलाता है स्कर्वी। ठीक है। और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स यानी हड्डियों की कमजोरी, और पैर जो है वो टेढ़े हो जाते हैं। ठीक है। मतलब हड्डियां जब आपकी काम नहीं करेंगी तो क्या होता है कि वो पैर टेढ़े हो जाएंगे, है ना, ऐंठ से जाएंगे आपके, ये कहलाते हैं रिकेट्स। ठीक है। विटामिन के की कमी से रक्त ना जमना या अत्यधिक रक्तस्राव। क्या होता है कि जब आपका बॉडी में कहीं पे कट लग जाए या आपको ब्लड लग जाए, ठीक है, उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी से ब्लड बाहर आता है। तो ब्लड बाहर आता है, अगर विटामिन के की कमी है तो वो ब्लड जो है रुकेगा नहीं और अत्यधिक रक्त आपका बह जाएगा। ठीक है, बहता रहेगा। इसके वजह से मतलब विटामिन के की कमी से ये होता है कि रक्त नहीं जमता है और इसको कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग ना होना। ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। विटामिन जो है वो क्यों ज़रूरी है। शरीर में विटामिन की सही मात्रा संतुलित आहार से प्राप्त की जा सकती है। जैसे जो विटामिन जो होती हैं वो संतुलित आहार से प्राप्त की जा सकती हैं। जैसे क्या होता है कि फल, सब्जियां, डेयरी उत्पाद, अनाज और मेवे, और जो है मेवे जो हैं वो अच्छे विटामिन के स्रोत होते हैं। मेवा यानी जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो जो है अच्छे विटामिन के स्रोत होते हैं, यानी प्रमुख स्रोत होते हैं। ठीक है। इनकी कमी से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए सही खान पान जो होता है वो ज़रूरी होता है। इसलिए विटामिन जो है हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है खनिज पदार्थ यानी मिनरल्स के बारे में। ये सारे हमने पहले पढ़ा, प्रोटीन।
फिर हम पढ़ रहे हैं हमने विटामिन्स। अब हम पढ़ेंगे मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ के बारे में समझते हैं। खनिज पदार्थ यानी खनिज जो है वो क्या होते हैं, यानी मिनरल्स किसे कहते हैं। तो खनिज जो है वे आवश्यक पोषक तत्व हैं जो शरीर के सही विकास और कार्यों के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, जो बॉडी को सही ग्रोथ देते हैं, डेवलप करते हैं और क्या करते हैं कि सही विकास और सही कार्यों के लिए सभी कार्यों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, वो कहलाते हैं मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स जो हैं वो शरीर में हड्डियों, दांतों, रक्त, मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र के कार्यों को बनाए में रखने में मदद करते हैं। क्या करते हैं मिनरल्स जो है हड्डियों, दांतों, रक्त मतलब ब्लड और मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र के कार्यों को, जैसे जो भी हमारी बॉडी में रेगुलरिटीज़ होती हैं उन सबको बनाए रखने में मदद करते हैं मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स जो है कितने प्रकार के होते हैं। अब खनिजों के प्रकार क्या हैं, तो खनिजों को मुख्य खनिज यानी मैक्रो मिनरल्स और सूक्ष्म खनिज यानी ट्रेस मिनरल्स में विभाजित किया जाता है। एक होता है मैक्रो मिनरल्स और वो दूसरे होते हैं ट्रेस मिनरल्स। तो मैक्रो मिनरल्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले मुख्य खनिज जो होते हैं ये खनिज शरीर को अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं, मतलब जो बॉडी को बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं उनको कहते हैं मैक्रो। और दूसरा जो है जिनकी मात्रा तो चाहिए होती है लेकिन मतलब थोड़े कम मात्रा में भी चल सकते हैं, उनको कहते हैं ट्रेस मिनरल्स। ठीक है, अब मुख्य खनिज कौन कौन से होते हैं उनके बारे में समझते हैं। नंबर एक है कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है कि हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है ना। और इसके स्रोत होते हैं दूध, दही, पनीर और हरी पत्तेदार सब्जियां। कैल्शियम क्या करता है हमारी हड्डियां और दांतों को मजबूत बनाता है। ठीक है, इसको तभी तो इसकी बल्क मात्रा में ज़रूरत होती है कैल्शियम की। कैल्शियम अगर बॉडी में नहीं है तो आपकी बॉडी जो है बहुत जल्दी मतलब क्षय हो जाएगा, उसको डिके हो जाएगी। ठीक है, इसकी कमी से, कैल्शियम की कमी से जो है हड्डियों की कमजोरी और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, मतलब हड्डियां जो है वो क्षय होने लगी, डिके होने लगती हैं। ठीक है, कैल्शियम की कमी से। नेक्स्ट है फास्फोरस। फास्फोरस क्या करता है, हड्डियों, दांतों और ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है। ठीक है, इसके मुख्य स्रोत होते हैं मछली, अंडे, मांस और दूध। ठीक है, फास्फोरस जो है मछली में, अंडे में, मांस और दूध में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से हड्डियों की कमजोरी और थकान जो है फील होती है। हड्डियां तो कमज़ोर होती ही होती हैं और वीकनेस हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बनी रहती है फास्फोरस की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम जो है तंत्रिका तंत्र और हृदय के कार्यों में सहायक होता है। पोटेशियम क्या करता है कि तंत्रिका तंत्र यानी हमारा जो बॉडी का नर्वस सिस्टम है और हृदय यानी हार्ट के कार्यों में जो है वो सहायक होता है। इसके मुख्य स्रोत हैं केला, टमाटर, आलू और दालें। मतलब केला, टमाटर, आलू और दालें। मतलब केला हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, आलू को हमारी डाइट में शामिल होना चाहिए, टमाटर और दालें ये तो खाते ही खाते हैं हम लोग। ठीक है, ये सब जो है हमारी बॉडी के तंत्रिका तंत्र और हृदय के कार्यों में सहायक होते हैं, इनसे हमें पोटेशियम मिलता है। ठीक है, इसकी कमी से, पोटेशियम की कमी से जो रोग होता है वो होता है मांसपेशियों में कमजोरी और उच्च रक्तचाप, मतलब हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और मांसपेशियों में कमजोरी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम क्या करता है, शरीर में जल संतुलन बनाए रखता है। सोडियम क्या करता है हमारी बॉडी में जो है वो जल का बैलेंस करता है। ठीक है, इसके मुख्य स्रोत हैं नमक, समुद्री भोजन, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ। जो पैकिंग वाले खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें क्या होता है कि सोडियम जो है वो मिक्स होता है और नमक में सोडियम जो है सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। समुद्री भोजन क्या होता है कि जैसे केकड़ा हो गया है ना, मछलियाँ हो गई और क्या होते हैं बहुत से जो समुद्री जीव होते हैं जो खाए जाते हैं क्योंकि वो समुद्र का पानी पीते हैं। ठीक है, और समुद्र के पानी से बनता है नमक, उनमें जो है सोडियम बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो क्या होता है ये लोग हमारे शरीर में जल का बैलेंस करते हैं। ठीक है, और इसकी अधिकता से रोग बनते हैं, मतलब अगर सोडियम जो है हमारी बॉडी में अधिक हो जाता है तो क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर वाला रोग हो जाता है। ठीक है, कमी भी ठीक नहीं है और हाई ज़्यादा भी मतलब नहीं ज़रूरी है। अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा कि हाई ब्लड प्रेशर के आप मरीज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है
वो मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक होता है। मैग्नीशियम क्या करता है कि मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक होता है। इसके स्रोत हैं मेवा, हरी सब्जियां, साबुत अनाज। ठीक है। मैग्नीशियम क्या होता है कि अ, मेवा मेवा यानी ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं उसमें पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। हरी सब्जियां और साबुत अनाज में हमें मैग्नीशियम मिलता है। इसकी कमी से मांसपेशियों में ऐंठन होती है और हमें थकान या वीकनेस जैसी फील होता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है सूक्ष्म खनिज यानी ट्रेस मिनरल्स। ट्रेस मिनरल्स में क्या होता है, ये खनिज शरीर को कम मात्रा में चाहिए होते हैं लेकिन फिर भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कौन अभी हमने जो मतलब ज़्यादा जो बल्क क्वांटिटी में चाहिए होते हैं वो कहलाते हैं मुख्य खनिज। और ये होते हैं ट्रेस खनिज, ये जो है हमें कम मात्रा में चाहिए होते हैं लेकिन होते बहुत ज़रूरी हैं। अगर जैसे मतलब ऐसा नहीं है कि ये कम मात्रा में चाहिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मतलब कम मात्रा में चाहिए है, ज़रूर है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं हमारी बॉडी के लिए। ठीक है। कौन कौन से, नंबर एक है जैसे आयरन। आयरन जो है हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। मतलब हीमोग्लोबिन यानी जो WBC वो रेड ब्लड सेल्स होती हैं यानी RBC होती हैं, उनको बनाने में मदद करता है। जो रक्त में ऑक्सीजन ले जाता है। ठीक है। ऑक्सीजन जो होती बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होता है उसमें क्या है, ब्लड के साथ में ये ऑक्सीजन सर्कुलेट करता है आयरन। ठीक है। इसका जो स्रोत होता है, सोर्स है, वो कौन सा है, पालक हो गया, गुड़ हो गई, मांस और दालें हो गई, इसमें हमें आयरन मिलता है। ठीक है। आयरन की कमी से रोग क्या होते हैं, होता है एनीमिया। एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है जिंक। जिंक जो है घाव भरने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है जिंक। ठीक है। जिंक क्या करता है कि घाव भरना यानी कोई जब बॉडी में जख्म हो जाता है उसको भरने में जिंक हमारे सहायक होता है। और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाने में सहायक होता है। इसके मुख्य स्रोत हैं दालें, नट्स, मांस और अंडे। नट्स यानी जैसे मूंगफली के दाने। ठीक है। सूरजमुखी के दाने, सोयाबीन के दाने, है ना, ये सारे जो है नट्स कहलाते हैं। बादाम हो गई, है ना, काजू हो गया, ये नट्स में आते हैं। तो इसके स्रोत हैं दालें, नट्स, मांस और अंडे। ठीक है। इसकी कमी से इम्यून सिस्टम की कमजोरी हो जाती है और बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है। जिंक की कमी से क्या होता है कि बाल झड़ जाते हैं और इम्यून सिस्टम में कमजोरी हो जाती है। ठीक है। नंबर 3 है आयोडीन। आयोडीन क्या है, आयोडीन जो है थायराइड हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक होता है। आयोडीन के बिना थायराइड हार्मोन जो है वो नहीं बनता है। इसका स्रोत है आयोडीन युक्त नमक, मछली और समुद्री भोजन इसके स्रोत होते हैं। इसकी कमी से घोगा यानी गलगंड जन नामक जो रोग है वो हो जाता है। मतलब घेंगा, घेंगा जो है, घेंगा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। ठीक है। नेक्स्ट है सेलेनियम। सेलेनियम जो होता है एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। जो सेलेनियम खनिज है, मिनरल है, वो क्या है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। और ये इसके स्रोत हैं मछली, अंडे और अनाज। यानी मतलब हमें अपनी जो खाने में दिनचर्या में या जो डाइट में क्या होता है कि हमें अपनी डाइट में मांस, मछली, दूध, अंडा हमें जो है शामिल ज़रूर करना चाहिए। इनसे हमें बहुत प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं। अभी हम पूरा पढ़ चुके हैं, सबसे ज़्यादा तो हमें लग रहा है मांस मछली से ही हमें जो है मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है। और इसकी कमी से कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता हो जाती है। मतलब जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कमज़ोर हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है कॉपर यानी तांबा। तांबा क्या करता है, रक्त निर्माण और तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक होता है। मतलब ब्लड को बनाने में, रक्त निर्माण में और तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक होता है तांबा। ठीक है। इसके मुख्य स्रोत हैं कौन कौन से, नट्स, साबुत अनाज, गुड़। ठीक है। गुड़ जो है वो मतलब जो खाई जाती है मीठी वाली गुड़, गन्ने के रस से बनती है वो, और नट्स और साबुत अनाज, इससे हमें क्या मिलता है, तांबा। ठीक है। तांबा, इसकी कमी से जो है एनीमिया और हड्डी की कमजोरी नामक जो है रोग हो जाते हैं। एनीमिया हो जाता है यानी खून की कमी, और क्या है कि हड्डियों में कमजोरी हो जाती है। ठीक है। खनिज जरूरी क्यों है, देखिए महत्वपूर्ण खनिज हमने सारे बता दिए, विटामिन हमने बता दिए, प्रोटीन हमने बता दी। ठीक है। ये सारे जो हैं ये जरूरी क्यों हैं,
इसके लिए हमें पढ़ते हैं कि खनिज शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। कौन सी महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं? जैसे हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं, रक्त निर्माण और ऑक्सीजन परिवहन में सहायक होते हैं, तंत्रिका तंत्र और हृदय के कार्यों को सुचारू रखते हैं। ठीक है, पाचन तंत्र और ऊर्जा उत्पादन को नियंत्रित करते हैं हमारे खनिज। और खनिज हमें ज़्यादातर मिलते हैं दूध, दही, मांस, मछली, अंडे, है ना, और नट्स। नट्स में जैसे मेवा आदि में, इन सब में हमें क्या मिलते हैं? खनिज मिलते हैं। इन सबको हमें अपनी डाइट में, फ्रूट्स वगैरह जो है, इन सबको हमें डाइट में अपनी शामिल करना चाहिए। ठीक है। खनिजों के स्रोत क्या हैं? खनिजों के प्रमुख स्रोत हैं पशु स्रोत। सबसे पहले पशु स्रोत है। पशु स्रोत में क्या है? दूध, मांस, अंडे और मछली। पशु स्रोत तो मतलब पशु हमें दूध देते हैं। ठीक है, मांस मिलता है उनसे, अंडे मिलते हैं, और मछली, मछली हम सीधे खाते हैं। ठीक है। वनस्पति स्रोत, वनस्पति स्रोत जो होते हैं जैसे फल, सब्जियां, अनाज, दालें और मेवे। संतुलित आहार में पर्याप्त मात्रा में खनिजों को शामिल करना जरूरी होता है ताकि शरीर जो है स्वस्थ और ऊर्जावान बना रहे। ठीक है। जो खनिजों के से क्या होता है कि शरीर हमारा स्वस्थ रहता है और ऊर्जावान बना रहता है। ठीक है। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन क्या है इन सब, ये पूरे टॉपिक का कंक्लूजन जो है वो है कि प्रोटीन, विटामिन और खनिज हमारे शरीर में के स्वस्थ विकास, ऊर्जा उत्पादन और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है। प्रोटीन जो है वो मांसपेशियों, ऊतक और एंजाइम्स के निर्माण में मदद करता है। विटामिन्स जो हैं वो शरीर के विभिन्न जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। और खनिज क्या करते हैं? खनिज हमारी हड्डियों, दांतों, रक्त और तंत्रिका तंत्र के लिए जरूरी होते हैं। इन पोषक तत्वों, ये सारे जो हैं विटामिन, प्रोटीन और खनिज जो होते हैं, ये सब कहलाते हैं पोषक तत्व। और पोषक तत्वों की कमी से शरीर में कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, और इसलिए संतुलित आहार के माध्यम से इनकी पर्याप्त मात्रा प्राप्त करना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इनसे जो रोग होते हैं खनिजों से, है ना, विटामिन से और प्रोटीन से की कमी से, इन सब के रोग के बारे में बता दिया हमने। अब हम नेक्स्ट वीडियो आपको बनाएंगे कि कौन कौन से रोग होते हैं जो मतलब एक होता है संक्रामक रोग, एक होते हैं असंक्रामक जो मतलब फैलते हैं, कुछ होते हैं बैक्टीरिया से बनते हैं, कुछ होते हैं आनुवंशिक होते हैं। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, आपको बताएंगे आके। ठीक है, उनका उपचार क्या है, उनके लक्षण क्या हैं, उन सब के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे आके। ठीक है। तो इससे क्या है, निष्कर्ष में एक और आता है कि एक हेल्दी और सक्रिय जीवन शैली के लिए हमें अपने आहार में प्रोटीन, विटामिन और खनिज से भरपूर जो है खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए। ठीक है। अब हम इन सब से रिलेटेड हमने बता दिया आपको। ठीक है, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हमारी बॉडी को क्या मतलब चाहिए होता है, कितना चाहिए होता है और किससे क्या होता है। ठीक है। इस सब से हमें जो है आगे इन सब की कमी से रोग होते हैं। ठीक है, वो रोग हमने बता दिए। अब जो है हम रोगों के बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और उम्मीद करते हैं अभी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर आगे वाला देखना है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है, और सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, स्टडी विद इंट्रोवर्ट प्लीज़ सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।